Hello everyone. Today we are going to see diagonals. Okay. A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. Okay. Now अब आपके लिए इसमें कई वर्ड्स न्यू होंगे। जैसे मान लो पूछो कि सर आप ये लाइन सेगमेंट पहले बता दो। ओके। नाउ कनेक्टिंग का आपको पता होगा, टू ये भी पता होगा, नॉन कंजिक्यूटिव सर आप पहले कंजिक्यूटिव समझाओ, उसके बाद नॉन समझा देना। ओके ठीक। वर्टिसेस ओके। Polygon. Okay, now what is polygon? Polygon simply a closed figure made with the line segment. Okay, like closed figure made with the line segment, this one called the polygon. देखो एक लाइन सेगमेंट, अच्छा ओके पहले आप लाइन सेगमेंट समझो। ओके ओके नाउ देखो लाइन सेगमेंट इन द सेंस it is a distance between the 2 points which are fixed like this one, A and B. This one called the line segment. Okay, because A and B cannot exceed further either in the right hand side either in the left hand side, so it is called a line segment. Okay, now deal with the line. Okay, line भी देख लो, this one called the line because it can be extended in both the direction like the right hand side and the left hand side, so it is called a line. Okay, now third one is the ray. Okay, what is ray? It is a fix at the single point and it can be further exceed into the second one, मतलब another direction, so it is called a ray. What? Ray. This one is the line segment, this one is the line, this one is the ray. Okay, now polygon, a closed figure. Okay, this mean is the closed figure. Okay, made with the line segment, this one called the line segment. Okay, one line segment, दो line segment, तीन line segment, so it is called a polygon. Okay, this one not called a polygon because this is not a closed figure, this is either made with a line segment, one line segment, दो line segment, तीन line segment, चार line segment, but it is not a closed figure. Okay, so it is a not a polygon. Okay, now you are confirmed with your polygon. Okay, now second one is the line segment also. Now consecutive means एक के बाद एक, मतलब दूसरा। जैसे मान लो हम बोले कि वन के बाद क्या आता है, टू आता है, टू के बाद क्या आता है, थ्री आता है। ओके, सिमिलरली टू वन, द consecutive of one is टू, the consecutive of 2 is 3. ओके, सिमिलरली द consecutive of 3 is 2, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है 1 होना चाहिए, उसके बाद वाला। ओके, सिमिलरली अब देखो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस। अब देखो वर्टिस का मतलब क्या होता है, देखो ये जो है ना, मान लो ए बी एंड सी कोना, दिस वन कॉल्ड द वर्टिस, दिस वन कॉल्ड द वर्टिस, दिस वन कॉल्ड द वर्टिसेस। ओके, नाउ कॉन्सिक्यूटिव। ओके, नाउ कॉन्सिक्यूटिव मतलब देखो ए के बाद क्या है, बी, सो बी इज कॉल्ड द कॉन्सिक्यूटिव। ओके, ऑफ ए। नाउ अब बी के बाद क्या है, सी, तो सी इज कॉल्ड द कॉन्सिक्यूटिव ऑफ बी, या बी इज कॉल्ड द कॉन्सिक्यूटिव ऑफ सी। ओके, सिमिलरली मतलब इसके बाद क्या आ रहा है उसे बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव। चलो अब डिफिनीशन पे आ जाओ। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। ओके, चलो हम एक सर पॉलीगॉन बना लेते हैं, बना लो एक पॉलीगॉन। ठीक है, ऐसे बना लो, बना लिए सर, देखो बना लिए हम भी। नाउ अब क्या कर रहा है, इसका नाम दे दो ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखो किसको मिलाना है, टू पॉइंट्स को भी मिलाना है। ओके, नॉन कॉन्सिक्यूटिव, देखो बी क्या है, कॉन्सिक्यूटिव है ना, तो इससे नहीं मिलाना ए को। मान लो ए से, तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव कौन कौन होगा, यहाँ से आओ, एक क्या है कॉन्सिक्यूटिव है, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद आओ, एक क्या है, एक कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। ओके, सो इसको यहाँ से भी मिला दो, तो मिला दो आप ए सी को, ऐसे देखना स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ऐसे स्ट्रेट मिलाना आपको। ठीक है, तो इसमें जो ए सी होगा आपका, ये क्या होगा, डायगोनल होगा। ओके, नाउ अब देखो, अब आप बी पे आओ, ठीक है, तो बी क्या है, इसका कॉन्सिक्यूटिव है, तो इससे नहीं मिलाना है। एक कॉन्सिक्यूटिव है नहीं, तो आप इससे इसको मिला दो। ओके, तो बी सी क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। सो ए सी एंड बी सी आर द डायगोनल। अब आप डायगोनल निकालो कैसे, जैसे मान लो अब आपको ट्रायंगल में निकालना है, ट्रायंगल में। ओके, बताओ सर इसमें डायगोनल कितने होंगे, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। ओके, नाउ चलो अब इसको आप कंसीडर करो, इसके बाद वाला क्या है बी, तो बी क्या कॉन्सिक्यूटिव है, तो किससे मिलाना, नॉन कॉन्जिक्यूटिव, तो इसको नहीं लेना, आपको इससे भी मिलाना है। तो देखो ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है यार, तो इसमें कोई डायगोनल है नहीं। और नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो जैसे मान लो नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू, देखो n -3/2। ओके, नाउ
अब n क्या है, n आपका नंबर ऑफ साइड है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। ओके नाउ अब बताओ सर, बताइए अब ट्रायंगल में आप बताएं कि जीरो डायगोनल होता है। चलो ठीक है सर, हमको फार्मूला सब चेक करके दिखवाइए। चलो देखते हैं। n इज इक्वल टू, बताओ इसमें साइड कितने हैं, एक साइड, ठीक है, एक क्या है, दो साइड, एक क्या है, तीसरा साइड। तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, कितने हैं, तीन साइड है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन, थ्री, ओके सॉरी थ्री। ओके नाउ पुट हियर थ्री, तो आप थ्री और n की जगह थ्री रखो, थ्री माइनस थ्री अपॉन टू। देखो थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा, जीरो माइनस थ्री इंटू थ्री दैट इज जीरो। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए, बताओ नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए, जीरो। एन इसको बोलो, इसको एन बोलो, ठीक है, कितने आ गए, जीरो। यानी ट्रायंगल में डायगोनल कितने होते हैं, जीरो। अब देखो सर, आप बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, टू होते हैं। सर आप दिखाइए हमको इस फॉर्मूले से, चलो देखो देख लो, नंबर ऑफ डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में n इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ओके क्योंकि सर देखो एक, दो, तीन, चार साइड है, तो आप इस फॉर्मूले में रख दो। तो देखो मान लो डायगोनल इज इक्वल टू n, n कितना है, फोर। तो देखो देखो फोर, अब फोर माइनस थ्री अपॉन टू। ओके अब टू से टू कट कर दो, टू टाइम में। अब फोर माइनस थ्री दैट इज वन, तो टू इंटू वन दैट इज इक्वल टू टू। तो क्वाड्रेटर में कितने हो गए, टू, इसमें कितने हो जाएंगे, टू। ओके थैंक यू क्लास।